वहाँ जाने पर भी अगर मन रहा अपनी स्त्री में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, सगे संबंधियों में, बैंक बैलेंस में, मोटर गाड़ी में, फिर क्या त्याग हुआ? अरे त्याग तो अंदर से करना है। बाहरी त्याग से माया नहीं छूटने वाली है। जब तक झीनी माया हमारे अंदर जमी हुई है, तब तक बाहरी माया के त्याग से माया छूटती कहाँ है? माया है क्या? माया माया सब कोई कहे, माया चिन्ह न कोय, जो मन से उतरे नहीं, माया कहते सोय। जिसका प्रभाव मन पर सदैव पड़ा हुआ है, वही तो माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। नानक साहब ने क्या कहा? पूरा सदगुरु भेंटिए, पूरी होवे युक्ति, हसन दिया, खिलन दिया, पुलन दिया, बीजे होए मुक्ति। वाह 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 वाह, कबीर गुरु पूरे हैं। नानक साहब ने क्या कहा? वाह वाह, अरे वाह वाह, कबीर गुरु पूरे हैं। पूरे गुरु की मैं बलिहारी, पूरे गुरु की मैं बलिहारी, जाकर सकल जहूरे हैं। वाह वाह, कबीर गुरु पूरे हैं। अरे अदर दुलैचा लगी संतन की, अदर दुलैचा लगी संतन की, शिव ब्रह्मा जा झूले हैं। वाह वाह, कबीर गुरु पूरे हैं। तो प्रथम परंपरा आचार्य श्री की पूर्ण तिथि हम लोग कल मनाए। प्रथम परंपरा सदगुरु जीवन भर स्वामी जी की महिमा गाते रहे। स्वामी जी ने कहा था कि मैं जाता कहाँ हूँ, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूँगा। मेरा संकल्प भूमंडल प्रचार का है। यह तो योगी का संकल्प है, पूरा हो करके रहेगा। ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार। ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा, है ईश्वरी धार, दबे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। उत्तम स्वाति भृंग की उत्तम शिष्य समाज, अधिकारी गुरु पद मिला विश्व ध्वजा फहराए। सदगुरुदेव ने अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है जगत का। अंकित जगत फहराय बसु अमृत झरे।
सदगुरुदेव ने अपने ग्रंथों में क्या लिखा है? निज देश विदेश प्रचार भले, गुरुदेव दया कर दीन जने। ध्वजा श्वेत अभेद अंकित, विश्व फहराने चाहूं। आज्ञा तुम्हारी सत्य राखो, जन सदा फल पद गऊं। सदगुरुदेव ने भूमंडल शब्द का प्रयोग किया। हंस हंसिनी शुद्धय, दीजय बोध लखाय। भूमंडल परचार है, छान बीन सब आए। तो यह जो मिशन है, यह जो ब्रह्म विद्या है, यह निकली है ब्रह्म से, इसीलिए इसका नाम ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या वह विद्या है जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सदगुरुदेव ने कहा कि ईश्वर जो है वो चेतन विज्ञान का विषय है। तुम्हारी आत्मा भी चेतन है। तो चेतन जो आत्मा है वही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। जहाँ पर प्रकृति है, जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर देह संघात है, वह भौतिक जगत में है। सदगुरुदेव ने कहा कि हंगम योग के अंदर तन की भक्ति नहीं है, मन की भक्ति नहीं है, इंद्रियों की भक्ति नहीं है। इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फली। इंद्रियों से नाहि साधन। इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ पैर गुदा लिंग और वाणी, ये क्या है? कर्म इंद्रियां हैं। आँख है, कान है, नासिका है, जीवा है, त्वचा है, ये क्या है? ज्ञान इंद्रियां हैं। तो सदगुरुदेव ने कहा कि इंद्रियों से नाहि साधन, नाहि साधन प्राण से। प्राण क्या है? जिससे हमारा जीवन चल रहा है। श्वास प्रश्वास की गति हम ले रहे हैं। हम प्राणायाम करते हैं,
हम कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं, पूरक भी करते हैं। पूरक से ही तो शुरू करते हैं। प्राणायाम के अंदर बहुत सारे भेद हैं। शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका है, उज्जाई है और लोम विलोम है। कपालभाति भस्त्रिका भी उसी में आता है। सूर्यभेदी भी है, चंद्रभेदी भी है। बहुत सारे प्राणायाम के वेद हैं। रेचक, पूरक, कुंभक भी प्राणायाम के अंदर आता है। अपान प्राण का मेल भी प्राणायाम में आता है। तो ये सब प्राकृतिक साधन हैं। हम शरीर में हैं, लेकिन हम तो शरीर नहीं है। शरीर अलग है, हम अलग हैं, रहते हैं शरीर में ही। शरीर क्या है? शरीर आपका मकान है, शरीर आपका निवास स्थान है, शरीर आपका घर है। आप रहते हैं अपने मकान घर में। मकान घर क्या है? आपका निवास स्थान है। मकान घर आप नहीं हैं। पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी पिंजरा नहीं है, पिंजरे में रहता है। पिंजरा उसका निवास स्थान है। पुरुष कौन है? पुरी शेते इत पुरुषा, जो इस शरीर रूपी पुरी में, घर में निवास करता है, उसका नाम पुरुष होता है। तो हम तो जीव हैं। उसी को हम आत्मा भी कहते हैं। आत्मा जो है वो चेतन है और ये शरीर जड़ है। तो विहंगम योग का जो दर्शन है, उस दर्शन में जीव ब्रह्म का मेल है। आत्मा परमात्मा का योग है। जीव जो है, जीव है। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म है। जीव कभी ब्रह्म नहीं होता और ब्रह्म कभी जीव नहीं होता। हमारी धारा, हमारा प्रवाह जो बाहर है, संसार के भौतिक पदार्थों में है, उससे हमें ऊपर उठना है। सद्गुरुदेव ने क्या कहा? योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोई, अर्धधार उरध चले, योग कहावे सोय। अपनी शक्ति को हमें जागृत करना है। शक्ति तो सोई रहती है, तो भक्ति कैसे होगी? यह सिद्धांत है कि आत्मा प्रकृति के आधार पर जो भी कर्म करता है वह ऐन्द्रिक कर्म है, इंद्रियों द्वारा होता है। कर्म में भी कई सारे विभाग हैं। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है,
शुभ है, अशुभ है, संचित है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। अरे खिला जो फूल जवानी का, वो भी एक दिन मुरझाएगा। खिला जो फूल जवानी का, वो भी एक दिन मुरझाएगा। जप ओम नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। सुख चाहे यदि तुम नर जीवन का, सुख चाहे यदि तुम नर जीवन का, प्रमाद न कर, प्रमाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। धन माल अपार बटोर भले, धन माल अपार बटोर भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। धन माल बटोर अपार भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। अपना घर बार बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर। अपना घर बार बसाने के औरों का घर बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। संसार के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, क्षणिक हैं, कुछ काल के लिए हैं। रिश्ता क्या है? पति पत्नी का है, माता पिता का है, बहन का है, बुआ का है, मौसी का है, फुआ का है, चाचा का है, चाची का है। बहुत तरह के रिश्ते हैं। लेकिन ये रिश्ते क्या हैं? कुछ काल के लिए हैं। किसका कौन पुत्र है और किसका कौन पिता है, ये सारे संबंध क्षणिक तो हैं। को का को पुत्र, कवन का को बापा, कौन मरे कौन करे संतापा। सदगुरुदेव ने क्या लिखा? कुल कुटुंब परिवार सब, यह मतलब का यार, कोई काहू का है नहीं। एक प्रेम अन्न में करे, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कुछ है नहीं। मोह निशा तुम जाग। आप विचार करें, संसार के अंदर सुख होता तो प्राचीन काल में कथा आती है कि राजा जो है महल छोड़ देता है, रानियों को छोड़ देता है, सिंहासन छोड़ देता है, महल अटारी छोड़ देता है, चला जाता है सब छोड़ करके। कहाँ? किस लिए? सबसे धनी देश कौन है?
अमेरिका, रूस है। क्या वहाँ के लोग सुखी हैं? आज हिप्पी के रूप में आश्रमों में घूम रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, कोकीन खा रहे हैं, अफीम खा रहे हैं। समझते हैं कि इसी में शांति है।